सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में अब्दुल्ला के मकान में नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो मिलाद अभी मेरे नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए, नूर माँ के पेट में गया तो माँ ने जो मिलाद पढ़ा यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना है, ये पैदा करने वाली माँ है, दूध पिलाने वाली और भी माएँ हैं चार। ये पैदा करने वाली जन्म देने वाली माँ जिनका नाम हजरत आमिना है। हजरत आमिना फरमाती है, औरतें बैठी हुई हैं, कहने लगी आमना अपने बेटे मोहम्मद अरबी का कुछ मिलाद सुनाओ। तो अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 5-7 साल की बच्ची थी, तो मैं अपने अब्बा के घर में रहती थी। मेरे अब्बा का नाम हजरत वहाब था, मकान पत्थरों का था और खजूर के पत्तों का छप्पर था। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि जब मैं अपने घर में चला करती थी तो कभी जूता चप्पल उतार के भी चलती थी। जब जूता चप्पल उतार के चलती थी तो नबी की माँ फरमाती है कि जैसे मेरे पाँव में कोई पत्थर का टुकड़ा चुभता था, कोई कंकर चुभता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं पाँव पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, कहती है जब मैं बड़ी हो गई, 12 साल की हो गई, 16-18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया। मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। फरमाती है उनका मकान भी पत्थरों का था। जब मैं उनके घर में चला करती थी, नंगे पाँव जब भी चला करती थी, मेरे पाँव में अगर कोई कंकर चुभता था, कोई पत्थर आता था, तो अब इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी। मगर इमामगंज के गयूर मुसलमानों, नबी की जरा शान देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, यही मेरा मामला रहा। लेकिन जब मेरे पेट में जिस रात में नूर मोहम्मदी जलवागर हुआ, मेरे नबी की माँ फरमाती है अब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और मैं जब चला करती थी, अगर नंगे पाँव चलती थी, मेरे पाँव के नीचे कोई पत्थर का टुकड़ा या कंकर आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा, औलादे मुस्तफा, क्या कहने हैं माँ बाप। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की माँ कह रही है, और ये वही खातून कह सकती है, अल्लाह बरकत फरमाए, ये वही खातून कह सकती है जिस पे बीती हो, जी, जिसके साथ गुजरा। फरमाती है मेरे प्यारे लाडले का नूर जब मेरे पेट में था तो मैं नंगे पाँव चलती थी, अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि पिघल जाता था। बरेली के इमाम उसी नूर की तरफ इस्तिगासा पेश करते हैं, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। जरा प्यार से बोलो, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का।
और नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी की माँ फरमा रही है कि जब मैं चलती थी ना तो एक मरतबा मैं डर गई। मेरे नबी की माँ फरमा रही मैं डर गई। अच्छा, औरतें डरती भी ज्यादा, लेकिन वो पहले की औरतें थी जो डरती थी, अब तो डराती ज्यादा। अच्छा बताओ है कि ऐसे नहीं? हाँ, अब तो डराती ज्यादा। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है मैं डर गई। क्यों? कहा मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, और जब मैं चलती थी तो मेरे दाएं से और बाएं से, आगे से और पीछे से आवाज आती थी, लेकिन आवाज वाला नजर नहीं आता था। आवाज क्या आती थी? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। अब बताओ, अगर किसी आदमी को आवाज आए और आवाज वाला दिखाई ना दे तो उसके 10 चलेंगे या नहीं? और अगर किसी औरत के साथ में ऐसा हो तो 10 मियाँ को एक ही दिन में बदल देगी। सुबह को उठते अगर ख्वाब भी देख लेगी ना ऐसा, तो सुबह को उठते ही रोते ही मेरी बड़ी तबीयत खराब है, मुझे किसी मियाँ को दिखा लो। अब मियाँ के पास चक्कर चल रहा है। और सही बताऊं, बाज मियाँ भी इतना खराब है, सबसे ज्यादा पिटाई इसी खराब मियाँ की होगी। हजरत बहुत मारा जाएगा इस खराब मियाँ को। घर में झगड़ा करा देता, लड़ाई करा देता। किसी की थोड़ी तबीयत खराब है, पूछा क्या बात है? कहा वो तुम्हारा कोई जो करीब है उसने करा दिया। अब वो कहती है समझ गई, सुन रहे हो, तुम्हारे बड़े भैया की बीवी का नाम आ रहा, ये इसने और बढ़ा दिया, तुम्हारे बड़े भाई की बीवी का नाम आ रहा। अब जरा सोचो ये बिगाड़ करने वाला कौन? मियां। लेकिन मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है मैं डर गई, मुझे डर लगने लगा, कोई दिखता नहीं था, आवाज आती थी, मगर जैसे ही मैं डरी तो एक आवाज आ गई, ओ आमिना खातून डरो मत, तुम्हारे पेट में नबियों का सरदार है। क्या कहने हैं? डरो मत, तुम्हारे पेट में नूर मोहम्मदी जलवा करे, ये वो बच्चा है जो सारे नबियों का सरदार होगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, मेरे नबी की माँ फरमा, ये तब की बात है बेटा, बात मत करो। चलो ध्यान रखो, टोपी ओढ़ा करो। अच्छा, तवज्जो रखो मेरे। ये दूसरी बात है मेरे नबी की माँ की। क्या फरमाती है? बात मत करो। क्या फरमाती है मेरे नबी की माँ? कहती हैं मौला नबी का सदका। आमीन आमीन आमीन। वाकई हजरत आप कितनी दूर गए, मगर ऐसे लोग कम मिलते हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं। माशाअल्लाह, ऐसे लोग कम मिलते हैं और वो यही मिल रहे हैं। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, पहले औरतें जो थी ना वो कुएं पे पानी भरती थी जी। पहले औरतों का बड़ा काम था जी, पानी की तंगी थी तो बहुत पानी भरती थी, लेकिन काम अब भी बहुत है। पहले घर का काम ज्यादा समेटती थी, अब घर में झगड़ा ज्यादा फैला रही है। काम बहुत है, खाली नहीं है कोई भी काम, तो इतना है टेंशन में मरी जा रही है। लेकिन सुनो, मेरे नबी की माँ फरमाती है, औरतें कुएं पे पानी भरती थी, मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी, मैं भी पानी भरने चली गई। जिसके 4-5 महीने हो, 5-7 महीने हो और वो कुएं पे पानी भर ले, अल्लाह, और वो भी मेरे नबी की माँ। क्या बात है, क्या बात है। अब तो पहला महीना दूसरा महीना होता है, डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी पहले ही बोल देती है आराम की जरूरत है, आराम करो, पाँव मत हिलाना, पाँव। अब वो भी आराम कर रही
रही है डबल बेड में, अब हो रहा ऑपरेशन, अब हो रहा ऑपरेशन। डॉक्टर ने डेट दे दी, 3 दिन पहले हॉस्पिटल में ले जाता। अगर नहीं ले जा रहा तो सबसे ज्यादा खराब ससुराल उसी की बेटी को मिली। ये बदनामी। पहले की हजरत कितनी औरतें थी, अगर 10-10 बच्चे हुए एक भी हॉस्पिटल नहीं गई। और अब अगर 100 के अगर बच्चे हो रहे हैं तो मुश्किल से 5 ऐसी हो रही है जो हॉस्पिटल नहीं जा रही है, वरना 95 की 95 हॉस्पिटल। इसी वजह से ताकत नहीं है। सच है, सच है। मगर सुनो मेरे नबी की मां बयान फरमाती है, मैंने अपने बर्तन ले लिए और रस्सी ले ली, मैं भी कुएं पे पानी भरने पहुंच गई। क्या बात? औरतें पानी भर रही थी, ये के बाद एक दूसरे के बाद नंबर आ रहा था। मेरे नबी की मां हज़रत आमिना लाइन में खड़ी हो गई, फरमा रही है, एक औरत ने पानी भरा वो चली गई, दूसरी ने भरा वो भी चली गई, तीसरी ने भरा वो भी चली गई, चौथी, पांचवी, छठी ने भरा, सारी औरतें भरती जा रही है। अब मेरे नबी की माँ बोली, सुनो, अब जब मेरा नंबर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया, ओ आमिना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं पानी नीचे ना चला गया हो, तली में ना लग गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा बर्तन वहां तक ना पहुंचे। आमिना एक मर्तबा कुएं में झांक करके देख ले। मेरे नबी की मां फरमाती है, मैंने अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए और जैसे ही रखे और कुएं के अंदर जब झांक करके देखा तो एक आवाज आई, ओ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की मां दीदार कर ले। सैयाहे लामा का जो नबी है उनकी मां दीदार कर ले। ओ कुएं के पानी, ये खातून वो है जिनके पेट में वो नबी है जो भूखों को खाना खिलाने वाले, डूबों को तैराने वाले, नंगों को कपड़े पहनाने वाले हैं। ये वो नबी है जो यतीमों को सीने से लगाने वाले हैं। ओ नबी, ओ पानी, नबियों के सरदार की माँ का दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ फरमाती है, पानी कुएं से निकला और मेरे बर्तनों को भर के चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शान मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की मां फरमाती है कि मेरे बर्तन भर गए बगैर रस्सी डाले। अब जब बर्तन भरे तो पीछे वाली औरतें देख के हक्का बक्का रह गई, ताज्जुब में पड़ गई और कहने लगी, आमिना, तुम्हारा तो जवाब नहीं है। क्या बात है? आमिना, तुम तो बहुत कमाल की खातून हो, तुमने रस्सी नहीं डाली, तुमने डोल नहीं डाला, मगर तुम्हारे बर्तन भर गए। हजरत आमना फरमाती है, और तो सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है जो सारे नबियों से अफजल आला है, ये उसका कमाल है। वाह 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 वाह, क्या कहने। बरेली के इमाम तभी तो बोले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जिंदाबाद। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग समझ में आ रही है आपके? हाथ उठाइए, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, आप अल्लाह बरकत फरमाए। मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूँ, मैंने कहा देखो कि थकुक तो नहीं रहे, आप ही हाथ उठा रहे हैं, बल्कि हजरत ने उठा दिया, क्योंकि वो तो मालूम है ना कि सीधे सीधे चलेंगे, मगर क्या पता था मैं मुड़ जाऊंगा एक तरफ। सेट करने की वजह से, ताकि पता चल जाए हमें।
ये मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है कि मेरा कमाल नहीं है, मेरे पेट में नूर मोहम्मदी, उसका कमाल बरेली की माँ बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब लोग कहना हमारा नबी, और नबी कह दे मेरा गुलाम बन गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीमुर रहमान साहब क़िबला। वाह वाह। 15वां सिपारा है, 15वां सिपारा। सुनने की बात है, ये 15वें सिपारे की एक आयत है, उस आयत के शान नुज़ूल में ये वाक़या लिखा है। आयत पढ़ दूं कौन सी है, उलमा के लिए बेहतर होगा ताकि देखें उनका आगे मैटर बन जाए। जी उलमा तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, बोलिए मतलब ताकि एक जहन मिल जाए। अल्लाह फरमाता वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बसत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये आयत है, इसकी शान नुज़ूल में लिखा दो औरतों में झगड़ा हो गया। अच्छा झगड़ा भी, अच्छा ये दो औरतों में झगड़ा हुआ। झगड़ा भी तुम्हारी औरतों जैसा नहीं था जो लेकर नानी दादी को गालियां बकती है, बगैर को से छोड़ती नहीं, दामन फैला फैला के मरने की दुआएं देती है। अल्लाह अल्लाह। ये झगड़ा ये था, एक मोमिना औरत, मेरी तरफ तवज्जो दो, एक मोमिना औरत और एक यहूदिया, लेकिन वो यहूदिया वो थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानती थी। वो मोमिना औरत के पास आकर के कहने लगी हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल है। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी से अफजल का कैसे? कहा हमारे नबी की सखावत को ले लीजिए, हमारे नबी इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी, अगर कोई मांगने वाला आता था, जब मांगने वाला आता था तो मूसा अलैहिस्सलाम पूरे माल को इकट्ठा करते थे, उसके दो हिस्से बनाते थे, एक हिस्सा अपनी जरूरत के लिए रोक लिया करते थे और एक हिस्सा मांगने वाले को दे दिया करते थे। तो फिर कहा बस, अब मोमिना औरत कहती है सुनो, हम तुम्हारे नबी की इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, मगर हमारे नबी से अफज़ल आला ऐसा हरगिज़ नहीं, हमारे नबी सारे नबियों से अफज़ल आला। तुम्हारे नबी तो अपनी जरूरत के लिए आधा रोक लेते हैं, मगर हमारे नबी वो है अगर मांगने वाला आता है तो अपनी जरूरत का भी दे देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो बोली बात समझ में नहीं आ रही, अपनी जरूरत का कैसे दे देंगे? का तुम पहले नबी के पास से होके आओ, वो खातून आई होके तो मेरे नबी वुजू बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए जी, अब उसने अपनी छोटी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद का बेटी इधर आओ, जाओ आका से कहना आका जो आप जुब्बा पहने हैं ना, वो जुब्बा मेरी अम्मी ने मंगाया, जरूरत है वो जुब्बा दे दीजिए। मगर बात वहां चल रही थी और मेरे नबी वहां वुजू बना रहे थे, मगर मेरे नबी वहीं से मुलाहिजा फरमा रहे थे। कैसे मौलाना यार बात समझ में नहीं आती, कहाँ पढ़ते हैं क्या करते हैं? कहते नबी को इल्म गैब नहीं था। एक मौलाना तो ऐसा निकला कह रहा नबी हमारी तरह है, और मालूम है वो कैसा था, नाक इतना मोटा पकौड़ा,
चेहरे पे 2:30 बज रहे हजरत, गर्दना इतना मोटा, पैजामा काफी ऊंचा, कूले निकले हुए, बेडौल बिल्कुल बेकार कटारा। यार वो कह रहा नबी हमारी तरह। उससे ये पूछो बेवकूफ, नबी क्यों है तुम्हारी तरफ? तो कह रहे हैं नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ, नबी के दो कान हमारे दो कान, नबी की दो आंखें हमारे। अच्छा, नबी का जब हाथ उठा था तो डूबा हुआ सूरज पलट आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का जब हाथ उठा था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू करके दिखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे हाथ नबी का हाथ किधर? कोई कहीं ना कहीं सिगरेट पी रहा है। हाँ, इधर से धुएं की आ रही, कोई ना कोई इधर सिगरेट मार रहा। समझे? कहा तुम्हारा पाँव कहाँ और नबी का पाँव? अगर नबी कदम उठा दे तो पहले आसमान पे, दूसरे तीसरे चौथे छठे सातवें अर्शे आज़म से परे, और तू जाके दिखाइए तीसरी छत पे नहीं चढ़ा जाएगा। यार सोचता नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो खातून कहने लगी बेटी जाओ नबी से जाकर के जुब्बा मांग लो। मेरे नबी की बारगाह में वो छोटी सी बच्ची जा रही है, कह रही है आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया, आका मेरी अम्मी ने जुब्बा मंगाया। पहले तो जाकर के उसने सलाम किया, फिर कहने लगी आका मेरी अम्मी जुब्बा मंगा रही है। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह। नबी ये भी कह सकते थे ना कि नमाज पढ़ के दूंगा, मगर नबी को मालूम था बात अटकी हुई है। क्या बात है? मेरे नबी ने जुब्बा शरीफ उतारा और उतारने के बाद तय बनाई और कहा ले जा। अब वो बच्ची ने चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखा और सीनों से लगाया, और झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी आ रही है, झूम तो भी। बोली अम्मी मैं जुब्बा ले आई। अरे जब ले आई जुब्बा, अब वो खातून तो देख के बड़ी ताज्जुब में कि हाँ जरूरत की चीज भी दे दी। अब वो खातून बोली कि बहन अब तो मुझे कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, औरतें कितना काम कर रही थी। अब जब उसने कलमा पढ़ाया, दूसरी औरतें कहने लगी तूने कलमा ऐसे इतनी जल्दी क्यों पढ़ लिया? तो वो बोली देख नहीं रही है, जो नबी अपनी जरूरत का कुर्ता दे सकता है वो नबी जन्नत का टिकट भी दे सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत ने कहा था कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्न बदली रसूल, कर्न बदली रसूलों की होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो हमारा नबी, हमारा नबी। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है। वो औरतें कहने लगी, खातून कहने लगी आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो ना, हमारे भी भरवा दो। अच्छा तुम्हारे भी भरे जाएंगे? जी भरवा दो। अच्छा ठीक है, तुम भी अपने बर्तन कुएं की मन पे रख दो। सारी औरतों ने बर्तन कुएं की मन पे रख दिए, लेकिन अब कुएं से पानी नहीं निकल रहा है। मेरे नबी की माँ ने फिर दोबारा कुएं के अंदर झांका, और जब झांका तो फिर आवाज आ जाती है ऐ कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीदार कर ले। ये वो नबी है जिनके सर, ये वो नबी की माँ है जिस नबी के सदक़े में ज़मीन बनी, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, पेड़ बने, पहाड़ बने, सारी कायनात बनी। ये उस नबी की माँ है, पानी दीदार कर ले। मेरे नबी की माँ कसम खा करके कहती है वो पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी नबी दुनिया पे तशरीफ नहीं लाए तब की ये बातें, ऐसी इतनी बातें बता दूंगा, इतनी बातें। और लोग कहते हैं यार नबी हमारी तरह कीड़े निकालते हैं, कीड़े। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो, तुमने ये जलसा किया हजरत। 100 रुपए, 50 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठे करके ना, जो ये तुमने जलसा किया, नबी की महफिल सजाई है, नबी का जिक्र हो रहा है, तुम्हें मालूम है ना जाने कितने लोगों की किस्मतें बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात। अगर किसी के औलाद ना हो वो नियत करे, मांगे आका से। कोई बीमार हो जो ठीक ना होता, मांगे आका से। अगर नजर करम हो गई तो बेड़ा पार हो जाए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे। लेकिन कुछ लोग इस गांव में तो ऐसा नहीं हजरत, वरना अक्सर गांवों में कुछ लोग क्या करते हैं, जो बूढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो टांगे खींचते, वो टांगे खींच, अच्छा जलसा करा रहा, नमाज़ें पढ़ता नहीं। तुम अपने बेटे को देखो, तुम्हारे बेटे तो डीजे पे नाच रहे हैं, क्या बात। तुम्हारे बेटे तो डांस पार्टी में चल रहे हैं, तुम्हारे बेटे तो शराबे पी करके ढोल बजा रहे हैं। अरे यार जरा सोचो, इस उम्र के ये बच्चे जलसा करा रहे हैं, ये तुम्हें ढोल पे नाचते हुए अच्छे लगेंगे? ये दूसरों की बहन बेटियों को तकते हुए अच्छे लगेंगे? बताओ, ये झगड़ा करते हुए शराब पीते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं, ये जलसा करते हुए अच्छे लगेंगे। आज जलसा कर रहा है, कल को और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। एक दिन वो होगा कि इसका हर कदम शरीयत मुस्तफा पर। अरे बहुत उम्दा, बहुत अच्छा नुक्ता। और ना जाने कितने लोग ऐसे, तुम्हें मालूम है जिस गांव में नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश होती है ना, नबी का जिक्र होता, नबी की पैदाइश पढ़ी जाती है, उस गांव से बलाएं टल जाती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसीबतें टल जाती है। और ये कितने मौलाना हाजिर हुए, ये अच्छे उलमा। मैं भी आया हूँ मगर मैं गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। ये सारे लोग अच्छे आए। अब अगर कोई मौलाना कहे तो उसकी बात मत मानो, कोई मुफ्ती कहे तो उसकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म कुछ पढ़े नहीं, खाली टहलने चला जाए, खाली घूमने चला जाए, कुरान शरीफ लेकर के नहीं जाए, खाली टहलता हुआ जाए, खाली घूमता हुआ जाए, कुरान शरीफ नहीं पढ़े, दुआ भी नहीं पढ़े, दुरूद भी नहीं पढ़े, खाली टहलता हुआ अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं इसके गुजरने की बरकत ये होगी, अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। क्या बात है। और तुम्हारे यहाँ अगर आकर के दुआएं करें तो कुरान शरीफ पढ़ें, हदीसें पढ़ें, तकरीरें करें, नाते पढ़ें, सलात व सलाम पढ़ें, दुआ करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इसका जवाब कहाँ से लाओ? बगैर कुछ पढ़े कब्रिस्तान से गुजर जाए तो नबी फरमाते हैं, और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। बोलो बोलो, नबी की बात गलत। अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है जिस रात में मेरा बेटा पैदा हुआ, नूर मोहम्मदी दुनिया पर तशरीफ लाए, फरमाती है खरज मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने रास्ते में चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। बहुत उम्दा। मेरे नबी की माँ फरमाती अल्लाह, अब नबी पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त। अब सुनो यहाँ पर देखो, एक काम की बात आ रही है बीच में, वहां पे इस्लाम माशरा लिखा हुआ ना, तो बीच बीच में वो भी लेता जाओ। अगर अल्लाह तबारक व ताला किसी को एक बेटी दे, 2 बेटी दे, 3 बेटी, तो उसको
अपनी बेटियों की सही परवरिश करनी चाहिए। अब नबी फरमा रहे, एक मौके पर तकरीर कर रहे थे, सहाबा मौजूद थे। नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा जानिसारो, अगर किसी के पास 3 बेटियां, ओ चैनल वालों, ओ चैनल बात करोगे तो उठा दूंगा, समझ रहे हैं? और तुम्हारे ही चैनल में आ जाएगा, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। नाम नहीं ले रहे हो जैसे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बता, तुम ही बात करोगे तो फिर दूसरों का क्या होगा बेटा? ठीक, अब तो नहीं करोगे? मेरे नबी फरमाने लगे, अगर 3 बेटियां हो और वो उन तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। वाह 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 वाह। लोग बेटियों को गलत समझते हैं, बेटियों की वजह से जन्नत मिल रही। अब नबी बयान कर रहे थे